अल्लाह ताला ने पैगाम रिसालत देकर जिब्राइल को भेजा कि अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को पैगाम रिसालत दो, लेकिन जिब्राइल भूल कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबान मोहतरम, शियों के पर आजकल माशाल्लाह काफ़ी फतावों की बौछार, सोशल मीडिया आजकल हाथ धोकर बेचारे शियों के पीछे पड़ी हुई है। एक सवाल अभी नज़र से गुजरा है कि जो प्रोपेगेंडा है बिल्कुल झूठ पर मबनी है, इसमें किसी किस्म की कोई भी हकीकत नहीं है कि जनाब जबरील ने वही तो लेके आनी थी मौला अली पर, लेकिन गलती से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो वही लेकर आ गया। असल में नबी तो होना था अली इब्न अबी तालिब को। कहा जाता है ये शियों का ये अकीदा है। मैं एक ज़िम्मेदार शिया, एक ख़तीब, तालिब इल्म होने के नाते पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि हम शियान मोहम्मद व आले मोहम्मद का ये कतअन अकीदा नहीं है कि वही तो मौला अली पे आनी थी लेकिन जबरील रसूलुल्लाह की ज़ात पर लेकर चले गए। नहीं, क्योंकि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब से जब पूछोगे तो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब बड़े फ़ख्र से ये कहते हैं। जबकि किसी ने सवाल किया था कि मौला आपकी कुरान में ये शान है, ये शान है, उसने आयात का अंबार लगा दिया। फिर कहा हदीस में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी शान में ये भी हदीस बयान की, ये भी हदीस बयान की। तो मौला इन आयात में और इन अहादीस में आपको सबसे ज़्यादा शान और फजीलत कौन सी पसंद है? तो मेरे अली इब्न अबी तालिब में फ़खराना अंदाज़ में बड़े फ़ख्र से फ़रमाया था कि आयात अपनी जगह पर, अहादीस मुबारका अपनी जगह पर, मगर अली इब्न अबी तालिब के लिए मुकाम फ़ख्र ये है कि अना अब्दुम मिन अबीद मुहम्मद, कि मैं मुहम्मद के ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम हूँ। तो ये हो नहीं सकता कि अली इब्न अबी तालिब का अकीदा हो या उनके मानने वाले का अकीदा हो कि वही मौला पे आनी थी, चले रसूलुल्लाह की तरफ चलेगी। नहीं, बल्कि ये तो अज़ल से ये फ़ैसला हो गया था कि जब अगर आप जाके देखें आयत मिसाक देखें तो अल्लाह ताला अंबिया से मिसाक नहीं ले रहा। वही अख़ज़ल्लाहु मिसाक नबिय्यान के तहत कि लमा आतैतकुम रसूलुम मिन लिमा, जब आयत मिसाक अल्लाह ताला ने भेजी थी तो अल्लाह ने फरमाया नहीं था, नबियों से अहद नहीं लिया था कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दे चुका हूँ तब सुम्मा जाअकुम रसूलन, फिर एक रसूल आएगा मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, क्या तुम उनकी तस्दीक करोगे, उस पर ईमान लाओगे, उनकी नुसरत करोगे। तो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने नुसरत का भी वादा किया था और तमाम तर अंबिया ने उन पर ईमान लाने का भी वादा किया था। तो ये तो अज़ल से पहले ही दिन से ही ये फ़ैसला हो चुका था कि आखिर में एक नबी आएगा, उस नबी का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब यहाँ पर मैं इल्तिज़ामी जवाब ये देना चाहता हूँ, ये हमारे यहाँ नहीं मिलता। हाँ, कोई बड़ी दूर से किसी पुरानी किताब में, छोटी किताब में कोई हल्की से हल्की भी अपना रवायत ले आए, जो रवायत के तबा से इल्मुल कलाम, इल्मुर रिजाल, दरायत रवायत के लिहाज से जो कि रवायत को परखने के ज़रियात होते हैं, उसके ज़रिए वो देखी जाए तो वो रवायत की कोई हैसियत नहीं। हम खुद इनकार कर रहे हैं, इकरार तो कर ही नहीं। और कोई भी एक शिया ना पहले ना अब ना क्या मतलब कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो इस बात का अकीदे का इज़हार करेगा कि वही वाक़तन मौला अली पे आनी थी। हाँ, ये हमारे यहाँ नहीं मिलती, ये आपके यहाँ ये मिलती है। और बड़े फ़ख्र से आपके उलमा, खुतबा, वाइज़ीन, बड़े मुफ्तियान दीन बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि अगर रसूलुल्लाह के बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर बिन ख़िताब होता। ये आप कहते हैं, सियासत में मौजूद है, बड़ी बात सोशल मीडिया पे भी ये रवायत गर्दिश कर रही है और आप बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि रसूल के बाद अगर कोई नबी होता तो उमर बिन ख़िताब होता। तो बाबा क्यों होता? जबकि अज़ल से फ़ैसला हो गया कि 1,24,000 नबी आना, पहला आदम में, आखिरी सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, फिर कोई दूसरा नबी क्यों होता? नहीं, हरगिज़ नहीं होता। ये तो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं और आप तो इकरार कर रहे हैं अगर नबी होता तो हाँ तुम्हारे खिताब होते। नहीं, हमारा ये ईमान नहीं। बस नबी 1,24,000 अम्बिया हैं, पहले आदम है और आखिरी ख़ातमुल अम्बिया सैयदुल मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। ये आखिरी नबी, हम ख़त्म नबूवत के कायल हैं। इसके बाद कोई नबी शक के बराबर भी थोड़ी सी गुंजाइश पी जाए तो हमारे नज़दीक वो इंसान को दायरा इस्लाम से खारिज कर दी जाती है। ये कहना कि अगर रसूल के बाद कोई होता तो ये होता। और हाँ, हमारे नज़दीक ने आपने ये रवायत भी दी है और काफ़ी हद तक यहाँ पर ट्राई भी की गई है, जो नबियों वाली ट्राई होती है। क्या
कि नई चीज़ डाल देना, जिसकी सबसे पहले दलील है कि नमाज तरावी शरीयत मोहम्मदी में नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तरावी नहीं दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के 2.5 साल दौरे खिलाफत में ये तरावी नहीं हुई। फिर हज़रत उमर फ़ारूक की आधी ज़माने खिलाफत में तरावी नहीं हुई, आपने ये तरावी राइज की। इसके बाद 3 तलाक़ों का मसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं था, मगर ये मसला दूसरी खिलाफत में शुरू हुआ। फिर हलाला का मसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, असहाबे पैगम्बर की सीरत से हलाला का कोई जवाज़ ही नहीं मिलता। अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने खिलाफत में भी हलाला का जवाज़ नहीं मिलता। ये भी एक ट्राई की गई, एक नई शरीयत में नई चीज़ डाली गई, शरीयत बना दी गई। आजकल वो शरीयत है 3 तलाक़ें, हलाला, नमाज तरावी, यहाँ तक कि फ़जर की अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये भी शरीयत रसूल में नहीं है। रसूलुल्लाह के दौर में, अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में यह चीज़ नहीं मिलती। हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में नहीं थी और अब वो शरीयत का हिस्सा हैं। आपने भरपूर ट्राई की है, मगर ये तमाम तर बिदआत हैं, इसका जवाज़ शरीयत रसूलुल्लाह में कुछ भी नहीं है। हाँ, 1,24,000 अम्बिया है, पहले आदम है और आखिरी ख़ातमुल अम्बिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बाद हम अलीउन वलीउल्लाह कहकर ये मोहर लगा देते हैं कि नबूवत आखिरी थी, अब अली की विलायत जारी सारी है। तो ये अलीउन वलीउल्लाह इस बात की मोहर है, जितना हम ख़त्म नबूवत पर पक्के ठक्के हैं, इस तरह कोई भी मसलक इस्लामिया पक्का नहीं है। जिनके यहाँ अलीउन वलीउल्लाह नहीं मिलता, उनके यहाँ लातदाद कज़्ज़ाब रसूल आए हैं, नबूवत का झूठा दावा करने वाले आए, मगर एक भी उनमें अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला झूठा नबी नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि नबूवत ख़त्म हो चुकी है, अली की शक्ल में विलायत जारी सारी है।